अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इंट्रोडक्शन के एक दूसरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। आज हम पूरा जो पढ़ेंगे वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है क्या, व्हाट इज़ इट। मीन्स एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारी मदद करे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में सॉफ्टवेयर की, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे कि हमारी स्प्रेडशीट है या वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस है एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे आ जाएंगे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में, जिनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरी जो इसकी मेजर एबिलिटी हम जिसको बोलें वो है एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, जो सॉल्व करे न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट, जो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं या इंक्रीज़ हो हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी, इसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं हमारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के। सबसे पहला एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर में हमारा आ जाएगा कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर में हमारे आ जाएंगे वो सॉफ्टवेयर जो हम परचेज़ कर रहे हों, परचेस करके हम जिन पे काम कर रहे हों, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर सूट। सॉफ्टवेयर सूट मीन्स एक सॉफ्टवेयर में हमारी मल्टीपल एप्लीकेशन है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा MS ऑफिस। MS ऑफिस में हमारे पावर पॉइंट है, वर्ड है, MS एक्सेस है, MS एक्सेल है, ये सारी चीज़ें जिनको हम सॉल्व करके हमारी असाइनमेंट, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी PPT वगैरह सॉल्व कर लें एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको हम सॉफ्टवेयर सूट कहेंगे। उसके बाद है शेयरवेयर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास शेयरवेयर उसको बोलते हैं, जैसे कि हमें ट्रायल वर्जन मिला हुआ होता है, ख़रीदने से पहले ही हम 30 डेज़ का ट्रायल लेते हैं कि क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। उसके कुछ जो फीचर्स होते हैं वो हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। जो ट्रायल होता है 30 डेज़ का या 15 डेज़ का, उसमें हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयरवेयर। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर सूट आ रहा है, ये देख लें। इस ऑफिस में जैसे कि MS ऑफिस है, हम उसमें ग्राफिक्स भी हमने एक्सेल भी यूज़ की हुई है और हमने वर्ड भी यूज़ किया हुआ है, ये सारा कुछ, तो इसको हम सॉफ्टवेयर सूट बोलेंगे। उसके बाद फ्रीवेयर, जो हमें फ्रीली अवेलेबल हो, जिसके लिए हम कोई भी परचेज़ ना करें या फ्रीली डाउनलोडेबल हो या पब्लिक डोमेन पे रखा हुआ है कि कोई भी पब्लिक गूगल में लिखे जस्ट फ्री डाउनलोड और डाउनलोड हो जाए कहीं पर भी, तो उसको हम फ्रीवेयर बोलेंगे। उसके बाद हमारा एक और आ जाता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स वो प्रोग्राम जिनके हमें सोर्स कोड जो हो ओपन हो, इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं या यूज़र्स को अलाउ हो कि वो उसको चेंज कर सके, मॉडिफाई मीन्स चेंज कर सके उस सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स वगैरह अकॉर्डिंग टू अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से या अपने जो उसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके मुताबिक। देन उसके बाद लिनक्स एंड ओपन ऑफिस, ये इनके सोर्स जो है हमें ओपन मिल सकता है। ओपन ऑफिस का एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन 1.0 वर्जन, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये जो है ये हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में डॉक्यूमेंट्स को, और ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को भी ये सपोर्ट करता है, और इसके जो प्रोफेशनल क्वालिटी है वो भी अच्छी है। और सिंपल वेब पेज जो हम क्रिएट करते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग में हमारे आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद है इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसिंग का इंटरफेस किस तरीके से, एक डॉक्यूमेंट एरिया मिला हुआ है, मेन्यू बार्स हैं, टूल बार्स हैं, रूलर्स हैं, स्क्रॉल बार्स हैं, स्टेटस बार्स हैं, ये सारे कुछ जो हमें मिला हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के इंटरफेस में, इन चीज़ों को हम यूज़ करके अपने टास्क फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद हम किस तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग में डेटा इंटर करेंगे, एडिट करेंगे, किस तरीके से हम टाइप करेंगे, ये पूरा नीचे एक फिगर में ये दिया हुआ है, जैसे कि इसको हाईलाइट किया गया है ब्लैक से, ये देख लें। या किस तरीके से टेक्स्ट हमने इसको इंटर किया है, एडिट किया है, किस तरीके से इसको हमने टाइप किया है, ये सारा कुछ।
उसके बाद जो दूसरे इसके फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के, वो हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल्स। जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं उसमें आ रहा है कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, या कैरेक्टर फार्मिंग टूल्स में हमारा आ जाता है फ़ॉन्ट के किस तरीके से हमने उसको फ़ॉन्ट देना है या स्टाइल देना है। तो स्टाइल में हम मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स, उसमें दो हमारे टूल आ जाते हैं, जैसे कि लाइन स्पेसिंग और टैब्स। कितने हमने टैब देने हैं, कितनी हमने लाइन स्पेसिंग रखनी है, 1.5 रखनी है, 2 रखनी है, किस तरीके से रखनी है। मोस्टली ये होता है कि जब भी हम कोई या तो रिसर्च पेपर लिखते हैं या किसी जो हमें टीचर असाइनमेंट देती है तो उसमें वो साइज़ मेंशन करती है कि 2 लाइन स्पेसिंग हो या 1.5 हो। ये उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हम जो असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट बनाए वो स्टैंडर्डाइज बनाएं। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल्स में दो हमारे आ जाते हैं कि किस तरीके से हमने मार्जिन सेट करना है या हेडर्स फुटर्स किस तरीके से हमने सेट करने, वो हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन साइज में या अकाउंटिंग की तरफ। ये मोस्टली ये एप्लीकेशन यूज़ की जाती है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है चेक एंड बैलेंस के लिए। इसमें जो डेटा है वो मुख्तलिफ वेज में अवेलेबल होता है, अकाउंट सेक्शन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, टेबुलेशन फॉर्म में भी होता है, ग्राफिकल भी होता है। तो जो इजीली कैलकुलेशन है वो हमारी स्प्रेडशीट में बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे हम फार्मूला पुट करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाती है। और इसमें हम कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है वो भी ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। जस्ट सिंपली फार्मूला पुट करके पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट का इंटरफेस, उसके स्प्रेडशीट के इंटरफेस में हमारे रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, सेल्स हैं। जो एक्सेल है उसको हम डेटा या फार्मूला भी कहते हैं, जो होल्ड करता है एक्सेल, सिंपली एक्सेल। उस और दूसरा इसमें फार्मूला बार्स भी हैं, लेबल्स हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, सेल कंटेंट्स है। जो सेल कंटेंट वो जो हमारा जिसमें हम डेटा पुट करते हैं, या वैल्यूज़, डेट्स, फार्मूला, ये सारा कुछ जो है इसके मेन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स, मीन्स पीपीटी। किस तरीके से हम स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, या लेक्चर्स के लिए हम स्लाइड बनाते हैं, किस तरीके से हमने उसमें इमेजेस देनी होती हैं, ग्राफिक्स वगैरह या एनिमेशंस किस तरीके से। तो डिफरेंट एनिमेशंस भी हमें मिली हुई हैं कि जो नीड होती है तभी हम उस एनिमेशन को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। स्प्रेडशीट का ये इंटरफेस से देख लें कि ये एक सिंपली सेल्स दिया हुआ है। ये सेल देख लें, ये सेल। उसके बाद ये डेटा देख लें, वैल्यूज़ ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, ये टोटल, ये एवरेज, ठीक है। और इसका ये जो मेन्यू बार है वो आप देख लें, कितनी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब आ जाएंगे हम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के इंटरफेस में। वो भी सिमिलर है जस्ट लाइक अ वर्ड प्रोसेसर, और इसमें स्लाइड विंडोज़ हैं, आउटलाइंस विंडोज़ हैं, स्पीकर नोट्स हैं। हम अपनी पीपीटीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी हमें दी गई है। ये एक लुक है प्रेजेंटेशन का, आप देख लें किस तरीके से बनाया गया है। और ये मेन्यू बार को पूरा, यहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यूज़ है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स हैं, स्लाइड शो, विंडोज़ हैं, हेल्प है, एडोब पीडीएफ है। ये सारे कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन सब को यूज़ करके हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। उसके बाद प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम किस तरीके से पीपीटी क्रिएट करते हैं, उसका सिंपली एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है जो हमें प्रोसेस करने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं, उसमें हम अपना टेक्स्ट या हम अपना टाइटल एंटर करते हैं। उसके बाद जो उसकी डेफिनेशन है या जो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर फर्दर कलर्स देते हैं। अगर नीड होती है तो हम उसमें बार्स रखते हैं, हेडर और फुटर वाला बार रखते हैं, अदरवाइज़
अगर नीड नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू नीड वो करते हैं। वो सारी कुछ प्रोग्राम्स फीचर्स दिए गए हुए हैं प्रेजेंटेशन में। किस तरीके से हम स्लाइड्स को शो करते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स हैं। यूज टू एनहांस अ स्पीच, सिंगल एक माउस क्लिक करते हैं, स्लाइड नेक्स्ट हो जाती है, या हम F5 करते हैं तो हो जाती है, या फिजिकल ट्रांसपेरेंसी ऑन ओवरहेड, कंप्यूटर स्क्रीन डिलीवरी उसमें भी ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे, या लार्ज मॉनिटर डिलीवरी, डेटा प्रोजेक्ट के थ्रू हम स्लाइड्स अपनी शो करवाते हैं कि ये वो हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हम कहाँ कहाँ पर शो करवाते हैं। ये एक एग्जांपल है यूजिंग अ लार्ज मॉनिटर, देख लें। उसके बाद है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स, किस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर मैनेज करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म PIM है। सॉफ्टवेयर कीप ट्रैक ऑफ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रैक अपकमिंग इवेंट्स एंड टाइम्स, MS आउटलुक इज़ पॉपुलर। मीन्स ये बता रहा है जो भी ये चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है और पर्टिकुलर उन कॉन्टैक्ट्स को जो ये इन पे काम कर रहे होते हैं और ट्रैक करता है अपकमिंग इवेंट्स, टाइम्स वगैरह, ये सारा कुछ जो होता है ट्रैकिंग का और टाइम्स डेट को ट्रैक करना, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर का काम है। उसके बाद PIMS में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से हम उसको डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डिफरेंट इनके फॉर्मेट्स हैं, किसी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं लास्ट नेम से, किसी को हम फर्स्ट नेम से करते हैं, ताकि हमें सर्चिंग जो यूज़र सर्च कर रहा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजीनेस प्रोवाइड हो और इजीली अप्रोप्रिएट सर्च तक वो पहुंच जाए। और किस तरीके से यहाँ पर एक फिगर दी गई है, किस तरीके से ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर को रिमाइंड करता है, ये देख लें आप। सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम, लोकेशन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ये किस तरीके से ऑर्डर बना रहा है रिमाइंडर का। नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।